दिव्य ज्ञान पुस्तक प्रथम खंड, जिसके 13 पाठ हमने कंप्लीट कर लिए थे पहले, और अभी 14वां पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। 14 पार्ट ये है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के 13 पाठ अभी तक नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो उनको आप जाके पहले सुन लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ जाए। दिव्य ज्ञान पुस्तक है। यदि कोई भी वैष्णव भक्ति में शुरुआत करना चाहता है और शुरुआती क्या चरण रहने चाहिए, क्या क्या उसको समझना जरूरी है, नेसेसरी है, उसके लिए पुस्तक काफी अच्छी है। परंतु पुस्तक यदि हम खरीद के पढ़ते हैं तो भौतिक मेंटलिटी के चलते हमें वैसा ही समझ में आएगा जैसा हम दुनिया को देखते हैं। तो यदि किसी भक्त का अनुभव, कोई भक्त अपना उसका क्या उसको समझ में आ रहा है, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि हम उसको सुनते हैं और यदि आपको मेरे बताने का तरीका समझ में आता है, सेटिस्फेक्शन के ऊपर बात है, यदि वह होता है तो आप इससे जरूर कुछ सीख सकते हैं और शिष्टाचारिक तौर पे तरीके से भक्ति में उन्नति कर सकते हैं। 14वां पाठ हम पढ़ रहे हैं और हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी चाहे पुस्तक हो चाहे कीर्तन हो, यदि भगवान की महिमा गाने के काबिल हम थोड़े से भी हुए हैं ना, जरा सी भी योग्यता हमारे अंदर आई है, तो वह गुरु की कृपा से हुई है। तो हमेशा कोई भी ऐसे शुभ कार्य करने से पूर्व में गुरु, वैष्णव जन सबका आशीर्वाद आप ग्रहण करें, सबको प्रणाम करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाख्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य शैल भक्ति योग स्वामी जी महाराज की जय। शैल राधा वृंदावन चंद्र स्वामी जी महाराज की जय। शैल कीर्तनानंद स्वामी शैल भक्तिपाद की जय। परम पूज्य शैल प्रभुपाद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय हो। आप सब श्रोताओं की जय हो। इस चर्चा में सम्मिलित हुए हैं और लास्ट टाइम जो हमने कवर करा था पेज, वह 41 तक था। अभी 42 से हम शुरू करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम। श्रीमद् भगवद गीता के निर्वाचित विशेष श्लोक, इसके अंदर कुछ खास खास श्लोक हैं जो भगवद गीता और ब्रह्म संहिता से लिए गए हैं, जिन पे चर्चा भी होगी। धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवश्च वे किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, एक श्लोक है, यदि जनरली आप पढ़ते तो यहीं पर रहता कि हाँ ये श्लोक है, प्रथम श्लोक है, अच्छी बात है, परंतु इसके बीच में एक चीज समझने की है। धृतराष्ट्र जी जो थे, उन्होंने क्या पूछा कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अपने पुत्रों का हित उनके अंदर पहले से ही नियुक्त है। भले ही पांडव जो है वो पांडु के पुत्र है, उनके प्रति सांत्वना नहीं, वो चाहते तो ये युद्ध रुक भी सकता था, परंतु जो कहते हैं ना हमारा किसी के प्रति आसक्त हो जाना, ये आसक्ति जो पुत्र मोह के चलते ही सारे गलत कृत्यों को बढ़ोतरी दी गई। इसलिए यहाँ क्या बताया गया है, गूढ़ रहस्य इसके अंदर ये है कि अपने के प्रति ज्यादा आसक्त रहना। जैसे कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, अरे लोगों का भला क्या करना, अपना पहले देखो। दूसरों का हम नहीं इतना सोचते। ये नहीं हम कहते कि अरे किसी की कर सकते हो मदद तो उसकी मदद करो, हम किसी की सहायता कर सकते तो करेंगे, सब हमारे ही तो हैं, वसुदेव कुटुंबकम, वो नहीं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत छोटा है, इस चीज पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, पर वही यह समझने का है कि ये भाव उनके अंदर था। युद्ध वो चाहते यदि तो रोक भी सकते थे, परंतु पुत्र मोह के चलते उन्होंने 5 गांव भी देना उचित नहीं समझा। और इसके बाद आते हैं अगले श्लोक पे, देहि नोस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यते। आगे इसका अनुवाद है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि जो आत्मा इस शरीर में रहती है, शरीर में रहने के बाद भी ये जो शरीर है इसके अंदर परिवर्तन आते रहते हैं।
कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। जैसे शिशु जो होता है ना, जब जन्म होता है तो माता पिता की गोदी में आता है। अब गोदी से धीरे धीरे उसका ग्रो होता है, वो बालक बनता है, बालक से धीरे धीरे युवावस्था की तरफ जाता है, फिर और बड़ा होता रहता है, पूरा जवान हो जाता है वो, फिर जवान से धीरे धीरे फिर पुरुष जो है वो अधेड़ एज की तरफ जाने लगता है, अर्थात थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा आने लग जाता है, शरीर में वीकनेस आने लग जाती है। और इसके बाद अंततोगत्वा में बुढ़ापा आता है, पूर्णता बीमारियां आती हैं उसके अंदर, बीमारियों के बाद मृत्यु आती है। ये अवस्थाएं हैं जीवन की जो शरीर के अंदर आती हैं अलग अलग। परंतु यहाँ पे क्या कहा गया है कि धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मृत्यु होने पर भी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा भी इसी प्रकार से, जैसे एक शरीर की अवधि है, जब वो समाप्त होती है तो शरीर नष्ट हो जाता है। आत्मा उस शरीर की समाप्ति पर एक नया शरीर धारण करती है कर्म अनुसार। ये यहाँ पे समझने वाली बात है। धीर व्यक्ति जो है वह ये चीज जानता है, इसलिए वह व्यक्ति क्या हमेशा कहता है कि मुझे पता है, मैंने जाना है, इसलिए मेरे पे आज का समय है, मैं आज के समय में क्या सुकृत्य कर सकता हूँ, ये प्राथमिकता रखता है। ये नहीं रखता है कि अरे मैंने अभी ये है, मैं वो हूँ, मेरी फोटो यहाँ पे होनी चाहिए। उसको पता है कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, हर जीव हर वस्तु नष्ट हो सकती है, नश्वर है, इसमें वास्तविकता ढूंढना भी एक मूर्खता है। तो ये यहाँ पे समझना चाहिए कि धीर व्यक्ति बने। वो धीर व्यक्ति की जो बुद्धि है वो कैसे प्राप्त होती है, जब हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करते हैं। कृष्ण भावनामृत एक भाव, उस भाव में जब हम आते हैं कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, इसमें जब हम आते हैं तब वे बुद्धि जो है स्थित हो पाती है, और स्थित बुद्धि ही स्थित प्रज्ञ होती है। आगे पढ़ते हैं। यद्यदाचरिति श्रेष्ठस् तत्तदेवेदरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अनुवाद। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यहाँ पे समझिए, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जैसे 10 व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति अपने व्यवहार, अपनी योग्यताएं, जितनी स्किल्स हैं उसके पास, और जैसा उसने व्यवहार बाकियों के साथ रखा है उसके अनुसार उसका एक पद बनता है, एक वो स्तर पे आता है। कहते नहीं कि थोड़ा सीनियर है, उतना उसने एक्सपीरियंस गैदर करा है उस व्यक्ति ने, उस एक्सपीरियंस के बल पे बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो ऐसे कृत्य करिए कि लोग आपका अनुसरण करें, पर वो कृत्य ऐसे होने चाहिए जो धर्म अनुकूल हो, कि लोग भी सदगति में चलें आपके साथ और सबका उद्धार हो, सबका विकास हो। ऐसे नहीं जैसे मान के चलिए कई सेलेब्स हैं, जैसे अजय देवगन है, पैसे के लिए वो ऐड कर रहे हैं गुटखे का कि बोलो जुबां केसरी। तो जो लोग उनके प्रशंसक हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, ऐसी परिस्थिति में वो भी कहीं ना कहीं उसका सेवन करते हैं कि हमारा आइडल तो ये चीज करता है। तो हम प्रजा से भी ये निवेदन करते हैं कि अपने आइडल यदि अपने बनाने हैं तो हनुमान जी को बनाए, श्री राम जी को बनाए, श्री कृष्ण जी को बनाए, परशुराम जी को बनाए, नरसिंह भगवान को बनाए। ऐसे आइडल अपने बनाए। ऐसे आइडल मत बनाइए जो खुद ही पतन के मार्ग पे चल रहे हैं। और कभी भी वैष्णवों में हम देख रहे हैं तो जो वैष्णव आपको जो चीज बता रहा है वो शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए, और उसके अंदर अहम नहीं होना चाहिए, उसको आपसे लोभ नहीं होना चाहिए कि आप मुझे ये दो, ये करो, मेरे को ये चाहिए आपसे। उसका पर्पस आपको भगवान की सेवा में लगाना होना चाहिए। सबसे प्राथमिकता तो यही है। नहीं तो क्या होता है, अभी हम देख रहे थे कि एक वैष्णव का केस भी आया है, वो लोगों को फंसाता था, लूटता था, अपने वहां बुला लेता था, उसका जो जगह थी वृंदावन में कहीं पे, वो भी इस्कॉन से रिलेटेड था। तो ऐसी भ्रांतिपूर्ण व्यक्ति समाज में बहुत है, इनसे बचना है। तो हमें सही व्यक्ति का अनुसरण करना है। अब सही व्यक्ति कैसे मिलेगा या क्या होगा वो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो बताया गया है कि श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण बाकी सब सामान्य गण भी करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने
जो उनके सिद्धांत हैं उसके बल पे बनते हैं, जो उनकी क्वालिटीज हैं, जो उन्होंने संघर्ष किया लाइफ में उसके बल पे बनते हैं। हर किसी के जीवन की एक स्टोरीज होती है ना, यहाँ वो बताया गया है। तो अपने अगर आप अपने स्तर में, अपने क्षेत्र में थोड़े ऊंचे पद पे हैं तो थोड़ी रेपुटेशन का ध्यान रखें, लोगों को सही चीजें बताएं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं वह भी उस पद पे चलें और उनका भी उद्धार हो, समाज का विकास हो। इसके आगे पढ़ते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयांति ते ज्ञानम ज्ञानीनस् तत्वदर्शिन। अनुवाद: तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ऐसे संत जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जो हमेशा भगवत कार्य में उन्नति चाहते हैं और समाज में भी चाहते हैं कि भगवान का प्रचार हो, भगवान की जो नाम है उसका गुणगान, उनकी कीर्ति हर क्षेत्र, हर व्यक्ति सुने समझे। और जितने भी ये सब जीव हैं, ये सब चेतना ही तो हैं। बाहर से मांस का अलग अलग खाल है, अलग अलग रूप ले रखा है, इनका उद्धार मैं कैसे करूं? जिन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, उनको संसार के वास्तविकता का बोध है, अर्थात उनको ये समझ में आता है ये संसार जो मैं देख रहा हूँ ये भगवान की अपरा शक्ति है। एक शक्ति है भगवान की परा, जिससे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत का निर्माण होता है। परंतु हम जो संसार देखते हैं ये अपरा शक्ति है, पराशक्ति नहीं है। तो उसको ये चीज समझ में आती है और ये भी समझ में आता है कि ये सब जो चेतना है, ये सब भ्रमण कर रहे हैं 84 लाख प्रजातियों में, इनके चित्त का मार्जन मैं भगवान के पवित्र नाम से किस प्रकार से कर सकता हूँ, उस तरफ वह लगाता है। तो यहाँ पे वही बताया गया, तुम गुरु के पास जाके सत्य जानने का प्रयास करो। गुरु के पास जाएं, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान कभी आपको मिल नहीं सकता। जिस प्रकार से मान के चलिए भगवान सूरज है, तो उससे आने वाली जो किरणें होती हैं वो आप तक पहुंचाने का काम गुरु करता है, और वो किरणें जो होती हैं वही कृष्ण भावनामृत का भाव। गुरु जो है उनको भगवान के समान ही समझना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए, तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस पे एक अलग बन सकती है वीडियो, पर शॉर्टकट में यही है कि जिज्ञासा मन में होनी चाहिए भगवान को जानने की, परंतु मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं कर देना चाहिए। तो पेज 42 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और अब पेज 43 हम पढ़ेंगे। पहला श्लोक: श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परः समितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अनुवाद: जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसका अगर हम समझे थोड़ा, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जैसा हमने पहले पूर्व के अभी श्लोकों में बताया था ना, कि जिसकी बुद्धि स्थित रहती है, स्थित प्रज्ञता में जो व्यक्ति रहता है और दिव्य ज्ञान में समर्पित है, अर्थात जैसा हमने कहा ना चरित्र, देखो सारे ना आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, उसको थोड़ा समझना होता है। ऐसे हमने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को अपना आदर्श बनाए जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। जैसे मान के चलिए हम अपना ही एग्जाम्पल देते हैं आपको, भक्ति योग महाराज जी हमारे जो गुरु जी हैं, जिनसे हमने सब कुछ सीखा है, वही हमारे आदर्श हैं। इसमें श्री राम हमारे आदर्श हैं, श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं, शिव जी हमारे आदर्श हैं, हनुमान जी हमारे आदर्श हैं, विष्णु, ये हमारे प्रमुख आदर्श रहते हैं सिद्धांत भक्ति का स्थापित करने में। भीष्म पितामह जी हैं, परशुराम जी हैं, ऐसे कई अन्य भी संत महात्मा हैं, कीर्तनानंद स्वामी हैं, भक्तिपाद जी हैं, चैतन्य महाप्रभु, भगवान जब आते हैं धरातल पे,
तो यहाँ पे बताया जा रहा है श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है। जब उनके पद चिन्ह पे आप चलेंगे ना ऐसे, तो आप वो चीजें भी करेंगे जो वो आपको बताते हैं, जो उन्होंने करी हैं, उस तरीके से आप भक्ति में डेवलपमेंट भी धीरे धीरे करेंगे। यदि आप अपने गुरु के पद चिन्ह पे ही चलते हैं, गुरु का अनुसरण करते हैं, तो इससे दिव्य ज्ञान में समर्पण उत्पन्न होता है। जो दिव्य ज्ञान हमारे को प्राप्त हो रहा है गुरु से ना, श्रवण के माध्यम से जो हमें प्राप्त हो रहा है, जिस प्रकार से अभी आप ये सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करने से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसमें क्या है, दिव्य ज्ञान में समर्पित होना, इसके प्रति समर्पित होना। जैसे कि सेक्शन है, विषय है, हमने वीकली ज्वाइन करना ही करना है। कंडीशन अब कुछ भी हो, जिस प्रकार से खाना हम खाते हैं निरंतर, ऐसा तो नहीं है कि खाना हम नहीं खा रहे, है ना। किसी दिन ऐसा हो कि अरे खाना खाना भूल गया था, ये नेचुरल कॉल्स है। जिस प्रकार से हम लघु शंका जा रहे हैं, तो ये नेचुरल कॉल है। इसी प्रकार से भक्ति में नेचुरल कॉल बना है कि वीकली में हमको एक अध्याय, एक सेक्शन जो हमको हमारे गुरु ने बोला है, जो भी विषय दिया जा रहा है, उसको कंप्लीट हम करेंगे और हम उनको बताएंगे कि हमने क्या सीखा, क्या समझा। या फिर क्लास होती है टेम्पल्स में, वहाँ पे हम डेली अटेंड करेंगे, सीखेंगे वो चीज़। जब नहीं अब हमारा मन कर रहा है, हम ये कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, वो नहीं। श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित होना जरूरी है, गुरु के प्रति समर्पण जरूरी है। इसमें बताया जब समर्पण होता है तब उससे ही इंद्रियों को वश में किया जाता है। यहाँ पे तो बताया ना, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो तो बताया जा रहा है, पर उसका अर्थ वही है, इंद्रियों को वश में तभी तो कर सकते हैं जब दिव्य ज्ञान में समर्पण उत्पन्न होगा, जब बुद्धि में स्थित प्रज्ञता आएगी। तो ये यहाँ पे समझने की बात है। वह तुरंत ही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है, अर्थात वास्तविकता का बोध होता है। चेतना जो है, उसका कोश जो है, उसमें परिवर्तन आता है। जैसे इंसान जो है, इंसान का कोश कौन सा है, हमारा मनोमय कोश। अब मनोमय कोश से जब चेतना की गति ऊपर धीरे धीरे जाएगी, आध्यात्मिक की ओर बढ़ता जाएगा, वो तो विज्ञान में जाएगा, आनंद में जाएगा, ये कोश है। तो वो तभी होता है जब हम समर्पित होके अनुसरण करते हैं, श्रवण करते हैं, उसका वंदन करते हैं, सिमरण करते हैं। तो ये सब चीजें हमको समझनी है। अब आगे चलते हैं, अगला श्लोक। न मामेम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया मापहृत ज्ञाना असुरम भावमार्शिता। अनुवाद, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अदम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। जो व्यक्ति देखो निपट मूर्ख है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, आपसे बोल रहे हैं आके कि मेरे को भगवान दिखाओ, अब कुछ भी इस चीज के बारे में पीछे बिहाइंड क्या है कुछ नहीं जानना, मेरे को भगवान दिखाओ। शराब का पैक मार के आके बोल रहे हैं मेरे को भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओगे तो मानूंगा, नहीं दिखाओगे तो नहीं मानूंगा। ये बिल्कुल उस प्रकार से बोला ना कि निपट मूर्ख है। LKG के स्टूडेंट को बोलोगे 10वीं की किताब में क्या लिखा है बताओ, वो कहेगा भैया मेरे को तो पता नहीं, तो होती नहीं, पढ़ाई नहीं होती, कुछ भी बोल देगा। उसी प्रकार से भक्ति के शुरुआती चरण नहीं समझने, परंतु सीधा आपको नीचा दिखाने के लिए तर्क हम प्रस्तुत करेंगे कि भैया भगवान है तो हमें दिखाओ ना, वो अपने ऊपर से मक्खी क्यों नहीं हटा सकते, सीधा ऐसे तर्क दिए जाते हैं। तो निपट मूर्ख व्यक्ति है। वहां पे भगवत चर्चा करना भी ना भगवान की एक प्रकार से आप अपमान कर रहे हैं भगवान का। जो मनुष्य में अदम है, कुछ भी जिनका पता ही नहीं चलता, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, अर्थात जो कहते हैं अरे भैया भगवान का नाम लूंगा तो भगवान पैसे दे देगा क्या मेरे को, बताओ। भगवान के नाम लेने से कुछ नहीं होता है। कई लोग जैसे तर्क देते हैं कि जो है अभी है, मरने के बाद किसने देखा है, माया द्वारा हर लिया गया। भगवान कह रहे माया द्वारा हर लिया गया, मरने के बाद किसने देखा है। ये बिल्कुल उस प्रकार से है कि एक तालाब, छोटे से कुएं के अंदर जन्म लेने वाला जो मेंढक है, उससे यदि एक समुद्र का मेंढक आके बोले कि भैया तुम्हारा सर्कल इतना है और मेरा सर्कल जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां से मेरी बिलोंगिंग है, वहां का सर्कल इतना है,
तो वो कुएं तालाब का मेंढक उसको क्या कहेगा, अरे भैया तू तो महामूर्ख है, तो पागल आदमी है, ऐसे थोड़ी ना होता है, यही दुनिया है। क्योंकि उसका जन्म वही हुआ है, उसकी बुद्धि जो है माया द्वारा हर ली, अर्थात ये तो उससे अधिक उसने जाना ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है, जानने की जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं होती है, ऐसा आचरण ऐसी संगति ही नहीं प्राप्त हुई है कभी। तो वो चीज है उसके, उसमें पेरेंट्स वगैरह और आसपास का जो माहौल है ये सब भी एक रोल प्ले करता है, वो अलग है। तो इसमें ये बताया गया है कि नास्तिक है, नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। नास्तिक है भैया के साइंस है, सब साइंस ही होता है, साइंस सबकी खोज कर रहा है, एक दिन सब चीज पे फतेह पा लेगा, सब चीज पे विजय मिल जाएगी हमको। तो वो इस तरीके की बुद्धि जब रखता है व्यक्ति, तो वो भगवान को कहाँ समझ सकता है, क्योंकि भगवान को समझने के लिए आपको उनसे संबंध स्थापित होना बहुत जरूरी है, कुछ किसी स्तर पे होना जरूरी है, संतों के प्रति दया श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, जो सही में संत है उनकी बात बुरी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति शरण ग्रहण नहीं करते हैं, वह क्या करते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, शरण ग्रहण नहीं करते हैं, वह भ्रमण करते हैं। कहाँ भ्रमण करते हैं, अलग अलग प्रजातियों पे, चाहे जलचर हो, पक्षी हो, कर्मी कीट हो, वनस्पति हो, कुछ भी, देवता यक्ष गंधर्व, अलग अलग। अब चलते हैं अगले श्लोक पे। अगला श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी च भरत श्रभा। भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी तथा ज्ञानी। यहाँ पे समझते हैं, देखो पहले 4 प्रकार के बता रखे हैं प्रकार, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के प्रति रुझान रखते हैं, खिंचाव रहता है, जानना समझना, किसी न किसी रूप में उनकी तरफ वो रहते हैं खिंचे। वो कौन है? आर्थ, अर्थात संकट का समय, जीवन में विपरीत परिस्थिति जब आती है, कहीं पे भी कोई कुछ दिखता ही नहीं है कि जीवन में अब क्या होगा, कुछ नहीं है, सामने संकट आ रखा है बिल्कुल, और भगवान ही बिल्कुल रह जाते हैं कि अब तो भगवान से ही प्रार्थना करो। कोई बंदा हॉस्पिटल में, चलो भगवान ही कुछ करेंगे, भगवान के सामने जाके प्रार्थना करते हैं, एक वो परिस्थिति। दूसरा जिज्ञासु, जिसके मन में जानने की इच्छा होती है, जो मन में ऐसी कामना रखता है कि ये सब क्या है, संसार क्या है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसी उसके मन में ये कामना रहती है कि मुझे भी इस सब चीजों के बारे में वास्तविकता पता लगे कि ये क्या है। ऐसी जिज्ञासा का एग्जाम्पल मिलता है श्री कीर्तनानंद स्वामी, जिनकी भेंट होती है श्रीला प्रभुपाद जी से न्यूयॉर्क में। उनके मन में जिज्ञासा ही थी, तो जिज्ञासा के चलते ही वे संत महात्माओं की शरणागति में भी गए, अलग अलग जगह मिले, पर जिज्ञासा उनकी शांत जो है वो प्रभुपाद जी के पास आके हुई, जो उनके मन में क्वेश्चन थे उनका उनको आंसर मिल गया। तो ये जिज्ञासु। तीसरा आता है अर्थार्थी, अर्थात किसी मंशा कामना से भगवान का ध्यान करने वाले, जैसे हे प्रभु मेरे को पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आ जाएं, हे प्रभु मेरे को पास करा दो, हमको अच्छी सी हमारी शादी करा दो, हमको अच्छा मकान मिल जाए, हमको अच्छी जॉब मिल जाए, हमारे बिजनेस में तरक्की हो जाए। इस प्रकार से अर्थार्थी जो है वह भगवान से हमेशा कामना करते हैं संसारिक सुख की प्राप्ति की। अलग अलग चाहे व्रत रखते हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं, परंतु बिहाइंड उनका इंटेंशन वही रहता है कि हमको वह सुख मिले जो संसारिक है, वह सुख प्राप्त हो जिससे शरीर को, इंद्रियों को आनंद प्राप्त हो। तो ये यहाँ पे बताया गया अर्थार्थी। अब तो तथा ज्ञानी, जो लास्ट में बताया ज्ञानी, अर्थात कि वह व्यक्ति जो जिज्ञासु भी है और ज्ञानी है, ज्ञान उनको जो गुरु से प्राप्त हो रहा है, वैष्णवों के संग से प्राप्त हो रहा है, थोड़ा बहुत जो उनको समझ में आ रहा है या उनको अधिक समझ आ गया है, श्रेष्ठ वैष्णव है, वो भगवान को तत्व से समझते हैं कि भगवान परम सत्य है, परम सत्ता है।
जैसे कि आप लोग भी अभी सुन रहे हैं, यदि यहाँ तक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी उस पद पे जा रहे धीरे धीरे कि ज्ञान के जरिए एक कनेक्शन आपका बिल्ड होगा। परंतु ज्ञान के साथ चाहिए क्या? हमको प्रेम भाव भी चाहिए, है ना। तो वो चीज है कि ज्ञानी, हम ज्ञान से भगवान को समझते हैं और फिर विधि के तौर पे भक्ति करते हैं, विधि के तौर पे पद्धति में आगे आगे हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया। इसके बाद अगला श्लोक हम पढ़ते हैं अब। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अनुवाद। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। कहने का अर्थ है, जीवन के अंतिम समय में भगवान का स्मरण करने से भगवत भाव के तहत हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु इस तौर पे यदि देखें, कई व्यक्ति जैसे जो बुद्धि लगा रहे हैं कि पूरी जिंदगी दुष्कृत्य करते रहो, अंत में भगवान का नाम ले देंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है। पूरे जीवन अभ्यास, पूरे जीवन आपकी जो पढ़ाई है, अभ्यास आप कर रहे हैं, लास्ट में पेपर देना है। जब अंत तो गत्वा का समय आएगा, जब प्राण जो है शरीर का त्याग करने वाले होंगे, जितना पूरे जीवन में आपने अपने सूक्ष्म शरीर को डेवलप करा है अध्यात्म में, उसका रिजल्ट वहीं दिखेगा कि किसका सिमरन आएगा। क्यों? क्योंकि 1000 जो बिच्छू है जब काटेंगे उतना दर्द होगा। किसको होगा? सूक्ष्म शरीर को और हमारे स्थूल शरीर को। जब चेतना छोड़ रही होगी शरीर को, तो उस समय पर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं या किसी आसक्ति युक्त व्यक्ति आपको जिसकी प्रति आसक्ति है, कोई वस्तु है, कोई क्षेत्र है, उसका ध्यान करते हैं। वो वहीं पर ही, वही परीक्षा का असली समय है और पूरे जीवन में उसी का प्रिपरेशन हम करते हैं, उसी की तैयारी हम करते हैं। तो ये मत समझिए ऐसे कि यहाँ पे बोल दिया है तो अब चाहे आप शराब पिए, मुर्गा खाएं और आखिर में आप जो है कह रहे हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, आखिर के समय में हम भगवान का नाम ले लेंगे। हम पूरे जीवन मांस खा रहे हैं और शराब पिएंगे, आखिरी के समय में ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो वो सीख रहा है ना, किस तरीके का आप उसको दे रहे हैं एटमॉस्फेयर, किस तरीके से स्थूल शरीर अर्थात ये जो बॉडी है, इससे किस प्रकार की क्रियाएं आप कर रहे हैं, ये सारा ही क्रिया, सारा जो आपका चरित्र जैसा जैसा डेवलप हो रहा है, संग जैसा हो रहा है, ये सूक्ष्म शरीर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट, प्रभाव डालता है। तो ये यहाँ पे समझिए कि पूरे जीवन अभ्यास का है। चाहे माला करना, तिलक लगाना, चोटी रखना, धोती डालना, अध्यात्म में भक्तों के साथ कीर्तन करना, ये सब जो है ये उसी की ट्रेनिंग है कि अंत तो गत्वा, अंतिम समय में ईश्वर का स्मरण हो सके, स्मरण करना है हमने। अगला श्लोक। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिद मुक्तमम प्रत्यक्षवकमम धर्मयम सुसुकम क्रतुमम व्यम। अनुवाद। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये जो ज्ञान, जितने भी दिव्य ज्ञान के जो चैप्टर हैं या फिर आध्यात्मिक जितने भी प्रकार के आप शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनमें सबसे लास्ट में वेदव्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे वह कौन से हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण। उसकी यहाँ पे बात हो रही है और उस ज्ञान की बात हो रही है जो ज्ञान भगवान के समीप लेकर जाए। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म संहिता, चैतन्य चरितामृत, अन्य जितने भी हैं। हो सकता है कोई इसमें बोले कि जो बाकी ग्रंथ है उनका क्या वो नहीं है? वो भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, परंतु एक अलग टॉपिक होगा, वो उस पर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी तो हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि जो ज्ञान है, ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। टोटल में शॉर्टकट में समझिए, उस ज्ञान की बात हो रही है जो भगवान के समीप ले जाए,
जो आत्मा को उसकी वास्तविकता का बोध कराए, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये रहस्य काफी गोपनीय है कि हम शरीर नहीं, शरीर में बैठा शरीर ही आत्मा है, जो बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना छोटा है, ठीक है ना। अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, क्योंकि ये चित्त को स्थित कर देता है, तो इंसान को पता लग जाता है कि जो दुख वगैरह जीवन में आ रहे हैं ये वास्तविकता में क्या है। तो इसी के साथ हमारा पेज 43 कंप्लीट हो गया है। अगले पेज पे हम चलते हैं, पेज 44 पढ़ते हैं। श्लोक, यान्ति देवव्रतः देवान् पितृ न्याति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजीनोपि मम। अनुवाद, जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वह पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ निवास करते हैं। यहाँ पे देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार की हमारी जो गति, हमारी जो मति ये लगती है, मति के अनुसार हमारी गति होती है। जैसे गति हमारी किसी दिशा में जा रही है और वहाँ पे मति भी हमारी लग रही है, तो उसके अनुसार ही हमारा जो है अगले जन्म का चयन भी हो जाता है। जैसे कई पितरों को भजते रहते हैं तो पितरों को प्राप्त होते हैं, पितृलोक में जाते हैं। कई देवताओं को भजते हैं तो स्वर्गलोक में जाते हैं। यक्ष को भजते हैं जो वो यक्ष की योनि में जाते हैं। भूतों को जो भजते हैं, टोटके करते रहते हैं, भूतों को वश में करते रहते हैं, काला जादू, श्रावण मंत्र, इस सब के बीच में जो रहते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं। जिस प्रकार का आपका जो ध्यान जिसके प्रति आकर्षित होता है, जिसके प्रति आपकी मति लगती है, उस प्रकार का शरीर उसी किस्म का आपको अगला प्राप्त होता है, उससे मिलता जुलता। भूतों को जो कंट्रोल में करते हैं प्रेत योनि में वह भी जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं छोटे मोटे सुखों से खुश होते हैं, छोटे मोटे सुखों को प्राप्त करने की अंदर लालसा रखते हैं। मेरे को धन मिल जाए, ये मिल जाए, मैं इंद्र की पूजा करूंगा, देवताओं की पूजा करूंगा, तो वो उनके लोक को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं। अगला पढ़ते हैं श्लोक। अगला श्लोक पढ़ते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति पदम भक्तयु प्रियतम शनामि प्रयतात्मनः। अनुवाद, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उससे स्वीकार करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बड़े बड़े भंडार लगा रहे हैं या बड़े बड़े आप शो कर रहे हैं। यश का प्रदर्शन भगवान के सामने करने का कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान जो है उनके पास पूर्ण यश है, इसलिए वे भगवान है। तो आप उनको अगर दिखा रहे हैं लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी तो उनसे प्रकट होती हैं, तो वो उस चीज का कोई ऐसा लाभ ऐसा होने नहीं वाला। वो तो उनकी सेवा करती है हमेशा। यदि आप यश का वहाँ पे प्रदर्शन करें कि हम पे ये है, हम पे वो है, हमने इतनी उपलब्धियां ली, हम तो भगवान के लिए ये कर रहे हैं, लो भगवान कह रहे हैं कि भले ही ये सब मत करो, आप प्रेम भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल भी प्रदान करें तो उससे भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, परंतु श्रद्धा भाव ये यहाँ पे चाहिए ना। जैसे कहते हैं ना भगवान, भक्त यू पिहरतम शानामी प्रेतात्मनः, के भाव होना चाहिए। आपके अंदर भाव नहीं है, ये सब चीजें कर रहे हैं, आप फोटो खिंचवा रहे हैं कुछ भी भगवान के पास, तो क्या ही बोल सकते हैं फिर इस चीज। तो भाव की महत्ता है, उस भाव की प्राप्ति के लिए ही अनुसरण करना चाहिए संतों का। अगले श्लोक पर चलते हैं। ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम। अनुवाद, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो इसका कुल मिला के जो अर्थ ये है कि जो भगवान का धाम है, यहाँ पे कंफ्यूजन किसी को हो सकता है तो क्लियर कर दें कि भगवान के धाम में
इतनी चमक है, इतना तेज है जो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है, इतनी शीतलता है जो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान है। और वो सब कहाँ से आ रहे? क्योंकि भगवान की कांति वहाँ प्रेजेंट है, भगवान जो ओमनी पोटेंशियल वहाँ पे उनका है, एग्जिस्ट करता है, तो वो कांति वहाँ पे आती है। तो वहाँ पे जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आता है, भगवत धाम की प्राप्ति जो व्यक्ति करते हैं वह लौट के पुनः यहाँ पे नहीं आते। तो अगला श्लोक अब हम पढ़ते हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यासी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अनुवाद: सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय हो। आपका यदि कोई प्रिय है, आपको किसी से सबसे अधिक प्रेम है, तो उसको आप क्या देंगे जिससे उसका हित हो, उसको अच्छा लगे? तो भगवान के बारे में बताना, भगवत चर्चा या भगवत गीता गिफ्ट देना, ये सबसे बड़ा उपहार अच्छा है किसी को देने के लिए, क्योंकि उसका चित्त का मार्जन करने वाला है। जैसे यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, क्योंकि वास्तविकता जीवन की यही है। एक भक्त जो होता है सबको इसी में लगाने का प्रयास करता है, अलग अलग, चाहे सेवा हो, कोई भी कीर्तन हो, कोई इवेंट है उसके माध्यम से हो गया, चाहे उसका मूल जो उसका इंटेंशन है, अंदर से जो उसका भाव उद्देश्य है, वो यही है कि सब व्यक्ति भगवान का नाम लें और सही तरीके से लें, और कोई भी अंदर ऐसे भावना ना रखें कि भैया इसको दिखाना है, उसको दिखाना है। तो प्रयास करता रहता है हमेशा कि हर व्यक्ति भगवान का नाम ले, हाथों से पैरों से भगवान के धाम जाए, कीर्तन में करताल बजाए, नृत्य करे, भगवान की सेवा में लगे प्रत्येक व्यक्ति। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। भगवान तक पहुंचाने का, भगवान तक स्वयं जाने का यही एक प्रकार है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अनुवाद: समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान क्या कहते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। आप ये समझिए, जो पर्सनैलिटी है ना बाहर की, उसकी भी बात हो रही है। जैसे हम कोई कह रहे हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, छोटे बड़े, हम राजा हैं, हम फकीर हैं, हम तो बहुत बड़े फकीर हैं, हम तो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ रखा है, हम तो कुछ भी नहीं है। दूसरा कह रहा है हम तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, हमने इतना दान करा, हमने ये चीजें करी हैं। ये सब चीजें छोड़ो, मेरी शरण में आओ। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में यहाँ पे आओ। आप जब ये सब चीजें छोड़ के, ये मित्र, ये दुश्मन, ये सब चीजें छोड़ के जब भगवान की शरण में जाते हैं तो क्या होता है? मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान जो है वह कह रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि भैया हमारे कुल देवी देवता हैं, उनकी पूजा हमें करनी है, भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो प्रतिकूल कृपा है, ये समझिए। वास्तविकता में प्रतिकूल कृपा जब आ रही है तब भी आपके चित्त के अंदर क्या विचार रहना चाहिए कि भगवान ही मेरे स्वामी हैं, वो मेरे मालिक हैं, ठाकुर जी के अतिरिक्त मेरा उद्धार कोई कर ही नहीं सकता, कोई देवता, कोई एम्प्लॉय नहीं कर सकता। जो करेंगे अब भगवान करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, इस तरीके का भाव रखना है और भगवान की शरण में हमको जाना है। इसी के साथ पेज 44 कंप्लीट हो गया, 44 हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब अगला पेज जो है 45 हम शुरू करेंगे। इसमें ब्रह्मा जी जो हैं वह भगवान की स्तुति गाते हैं, भगवान का रूप, उनके गुण, उसके विषय में बताते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? जिन्होंने ये जगत निर्माण करा है। ब्रह्मा जी को ये सेवा दी थी भगवान ने कि आप जीव का निर्माण करें, ये सब सृष्टि जो है इसका निर्माण करें।
तो हर सृष्टि के अंदर ब्रह्मा होते हैं, वही भगवान के बारे में बता रहे हैं। प्रैक्टिकल यदि किसी कंपनी से हम कोई प्रोडक्ट, कोई फ़ोन खरीदते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस फ़ोन को किस प्रकार से यूज़ करना है इसकी जानकारी जो है वह कंपनी एक मैनुअल साथ में देती है बॉक्स के, जिसमें लिखी होती है। उसको पढ़ के हमें आइडिया लगता है, पता लगता है कि ये फंक्शन इस बटन से होते हैं। इसी प्रकार से जो इंसान है, इसको जीवन सुखद अगर जीना है, अच्छे से जीना है, किस प्रकार से जीना चाहिए, पद्धति क्या रहनी चाहिए मनुष्य की, ये शास्त्रों में मिलता है। वही शास्त्रों में ही बताया जाता है कि जो हमको बनाने वाले बेसिकली जो देह और ये सृष्टि जो निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी हैं, वह क्या कहते हैं भगवान के विषय में, ये आपको जानने का भी अवसर मिलेगा। इसमें श्री ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के विषय में, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अनुवाद, गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है। उनका सच्चिदानंद शरीर है, वह सबों के मूल उत्स है, उनका कोई अन्य उत्स नहीं है, एवं वह समस्त कारणों के मूल कारण है। देखिए ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण गोविंद हैं, गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका सच्चिदानंद जो शरीर है वह सबों के मूल है। भगवान जो है सत्य चित्त आनंद के सोर्स है। सत्य अर्थात वास्तविकता के, आनंद के, जिसकी तलाश में प्रत्येक जीव रहता है। सत्य चित्त आनंद, जितनी प्रकार की चेतनाएं हैं, इस सब का जो मूल सोर्स है, कहते हैं ना एक आत्मा है, एक परमात्मा है, तो वो ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं। इसके बाद अगला श्लोक आता है, वेणुं गुणन्तं रविंद दलायताक्षम भ्राहावतंसं सितांबुदुर सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अनुवाद, जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। कौन भजन करता है? ब्रह्मा जी भजन करते हैं। तो ब्रह्मा जी की फर्स्ट जब उनको होश आया, प्रकट हुए, तो उनको जो पानी की आवाज़ आ रही थी टप टप, उनको लगा तप, तो वो तप करने लगे। तप करके जब कई वर्ष बीते और भगवान ने उनको दर्शन दिए, तब भगवान से उन्होंने पूछा कि मेरा क्या रीज़न है, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, मैं कौन हूँ। तो भगवान ने जब ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बल पे ब्रह्मा जी जो है वास्तविकता समझ पाए। जितनी भी क्रिएशन देख रहे हैं, भगवान की शक्ति, उनकी प्रेरणा से ही हो रही है। तो यहाँ पर उन्हीं परम भगवान का जो रूप है, उसका वर्णन ब्रह्मा जी जो है वह करते हैं कि वेणु बजाते हैं, कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनके मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं, जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, वह आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। इसके आगे अगला आता है यहाँ पे श्लोक, अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति वान्ति पश्चान्ति पान्ति कलयांति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अनुवाद, जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत्य से पूरित होने के कारण परमोज्वल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत्य से पूरित होने के कारण प्रज्वल है, चेतनाओं के भगवान सोर्स हैं,
इसमें उस चीज का मेंशन किया गया है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है। देखिए यहाँ पे भगवान का वर्णन हो रहा है। जैसा कई बार व्यक्ति कह देते हैं इंद्र भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब भगवान है। भगवान सब नहीं है, भगवान एक है। उनके नीचे जो आते हैं वो एम्प्लॉय हो सकते हैं। भगवान की परम शक्ति जो है ना, जैसे पूर्ण यश, पूर्ण बल, पूर्ण ज्ञान, ये सब भगवान के अंदर युक्त होते हैं। तो इसके आगे आता है जगतों को देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं। आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जो भगवान जो हैं वो भौतिक दोनों जगतों को देखते हैं, पालन करते हैं तथा प्रकट करते हैं। जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण करना होता है तब वह किसके रूप में आते हैं? तब वह ब्रह्मा जी के रूप में विस्तार करते हैं। जब सृष्टि का पालन करना होता है तब वह विष्णु के रूप में आते हैं। जब सृष्टि का संहार करना होता है तब वह शिव के रूप में आते हैं। कई व्यक्ति इसमें भेद कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जब आप उस भाव, उस स्तर तक जाएंगे तो आपको सब में ईश्वर नजर आएगा। आप वहां पे पक्षपात नहीं करेंगे। तो इसके साथ ही पेज 45 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। आशा है आपको आज का सेक्शन ये अच्छा लगा हो। इससे आपने जो भी सीखा हो उसको आप साझा कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको समझ आ रही है, देखिए साझा किस लिए करा जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी सेक्शन, कोई भी विषय यदि आप उसे देख रहे हैं, देखने वाला, जैसे अभी ये देखने वाला इसको आप देख रहे हैं, पढ़ने वाला उसको पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ के हमारे साथ साझा करें, अर्थात ऑडियो के फॉर्मेट में आप बताएं कि आपको क्या समझ में आया है। ये क्यों करा जाता है? इसलिए करा जाता है ताकि यदि भविष्य में जब आप किसी व्यक्ति को बता रहे होंगे, जैसे आप किसी को बता रहे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो ये किस वे में आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, किस वे में आप बता रहे हैं उसको, ये हम अभी सुन के कुछ समझ आ जाएगा कि आप सही बता भी रहे हैं कि नहीं बता रहे। ऐसे मान के चलिए हमने यहाँ पे बोला कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आपने सामने वाले को क्या बोला कि हम शरीर नहीं, हमारे अंदर एक अलग सी एक ऊर्जा है, कुछ और है, हम कुछ और अलग चीज है, हम शरीर नहीं, हम कहीं और से आए। देखो पोर्ट्रे गलत हो गया, पोर्ट्रे जो है गलत हो गया ना। तो उसीलिए उसकी क्लियरिटी के लिए कि यदि कहीं पर हमको ऐसा आभास हो रहा है कि गड़बड़ हो रही है, यदि कहीं पर हमको आभास हो रहा है कि गड़बड़ हो रही है, हम उसको हैंड टू हैंड पे क्लियर करते हैं, ताकि आप यदि किसी को भविष्य में बता रहे हैं तो वो एज इट इज तो जाए, जैसा हम बता रहे हैं उस तरीके से तो जाए। इसलिए प्रत्येक सेक्शन, प्रत्येक विषय को आप सुनते हैं। यदि सीखने में और आपका उत्साह है, आपको अच्छा लगता है, तो इसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन की पूर्ति तभी होगी जब आप उसको सुन के साझा करेंगे हमारे साथ कि आपको इससे क्या समझ में आया है। जैसे कुछ भी आप सुनते हैं कि आत्माओं के कोश हैं या कोई सा भी विषय, अनेक अलग अलग प्रकार के विषय डाल रखे हैं। 3 दूत बहुत पुराना आप देखेंगे, नियम क्या है भक्ति के, माला 108 क्यों पढ़ते हैं, कोई भी आप देखेंगे तो उसमें आप बताएं कि आपको उसे समझ क्या है। और वो बताते समय आप प्रयास करें जितना हो सके लिखने का फॉर्मेट का इस्तेमाल ना करें, आप ऑडियो के फॉर्मेट में भेजें तो वो ज़्यादा अच्छा है। व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा यदि आप गंभीर हैं सीखने को लेके। तो ये था दिव्य ज्ञान प्रथम खंड, पार्ट नंबर 14 हमने कंप्लीट कर लिया। इसका 15वां पार्ट जो है वो भी शीघ्र आएगा भविष्य में। कुछ और भी अभी वीडियो आने वाले हैं, स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज जो है उसका भी पार्ट 2 आएगा अभी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। हमेशा ध्यान रखिए, बात ऐसी करें सुनने सुनाने वाले दोनों का कल्याण हो, और फालतू के विषयों से जरूर बचें। हरि बोल।